भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी काली माँ, मैं तुम्हें बहुत सी चीज़ें देने के लिए आज तुम्हारे पास आई हूँ। इसीलिए मुझे अनदेखा मत करना, क्योंकि मुझे अनदेखा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और यह चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें आज मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा और मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना होगा, ताकि तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शांति का अनुभव हो। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ। यदि तुमने मेरे संदेश को अंत तक सुन लिया, तो तुम्हें अगले 2 दिनों में एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मेरे बच्चे, तुम सदा मुझसे पूछते रहते हो कि तुम्हारे जीवन में कब अच्छा होगा। तो आज वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, और वह केवल तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों द्वारा ही सफल हो पाया है। मेरे बच्चे, मैंने अपनी सब शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं, जिनका तुम अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी सूझबूझ, धैर्य से, आत्मविश्वास के साथ कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। केवल अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे तो तुम्हारा कार्य सही होगा। मेरे बच्चे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तुम्हें भी इस समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सही समय आने का इंतजार करते रहोगे तो वह सही समय कभी नहीं आ पाएगा। तुम बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने कार्य को करते जाओ। सही या गलत की चिंता मत करो। यह भी याद रखना, कार्य करते समय उनमें काफी बार विघ्न भी आ जाएंगे, लेकिन तुम उस कार्य को बीच में ही मत छोड़ देना। निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझो। समय बहुत बलवान है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। मेरे बच्चे, समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अगर आप उनका सामना निडरता पूर्वक करेंगे, तभी आप उसको सुलझा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही कार्य करना है। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। वह सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वह चाहे धन से हो, मन से हो या चाहे तन से हो, ताकि वह व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दे और तुम्हारे सारे बिग काम बन जाए। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ। इसलिए अगर तुम सबकी मदद करते हो तो तुम्हें दुआ अवश्य ही मिलेगी। जिसके पास धन की कमी है या उसके पास सुख सुविधाओं की भी कमी है, तो तुम उसकी थोड़ी बहुत मदद जरूर करना, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी मदद से उन व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएगी। मेरे बच्चे, अपनी प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान जी ने जो लिखा है वह तुम्हें निश्चित ही मिलकर रहेगा। यह धन माया सब कुछ यही रह जा तुम्हारे साथ जाएंगे। तो तुम्हारे कर्म, इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो, लोगों की सहायता करो। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में कभी बीती हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए और ना ही आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। यदि तुम बीती हुई बातों को सोचते रहोगे तो सदा ही उन बातों को लेकर चिंतित रहोगे। इसलिए बीती हुई सभी बातों को भुलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करो और आने वाले कल के लिए नए कार्यों को करना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन आज ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करेगा और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। तुम जो कार्य करते हो, यह जो भी कर्म करते हो, वह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाता है। इसलिए कार्य को करने से पहले और कर्म को करने से पहले कई बार अवश्य सोच लेना कि इस कार्य से तुम्हें क्या लाभ है या इस कर्म से तुम्हें जीवन में कौन से फल प्राप्त होंगे। जीवन में प्राप्त होने वाले सभी फल हमें हमारे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया है, कर्म से बड़ा कोई भी पुण्य का काम नहीं है। यदि कर्म अच्छे हैं तो वह तुम्हारे जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना देंगे। तुम्हें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है या फिर नरक बनाना है, मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो तुम्हें ही है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता की सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य करना। तुम्हारा यह जीवन मंगलमय और सुख से भर जाएगा। यदि तुम मेरी बातों को मानकर उन्हें अपने जीवन में अपना लोगे, तो तुम्हारी माँ कभी भी तुम्हें गलत दिशा में नहीं लेकर जाएगी। यह बात याद रखना कि जाने से पहले मैं तुम्हें यह आवश्यक कहूँगी कि यदि तुम मेरी बातों को समझकर उस पर काम करना आज से ही शुरू कर दोगे, तो वह दिन दूर नहीं
जब तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ और जीवन की शांति दोनों ही अपार रूप से तुम्हें प्राप्त होगी, जो आज है उसी में खुश रहना चाहिए। मेरे बच्चे, आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना। जीवन में अपने लक्ष्य पर पहुँचो, अपनी मीठी वाणी, अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लो। मेरे जाने से पहले तुम्हें एक बात बताकर जा रही हूँ कि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें अपने जीवन को सुख और खुशी में व्यतीत करना है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माँ की बताई हुई सारी बातों को ज़रूर अपनाना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज़ को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और धैर्य से समझना। मेरी आंसुओं को नज़रअंदाज करने की गति मत करना। मेरे बच्चे, मेरे हृदय का तुम्हारे साथ अटूट प्रेम होने के कारण ही मेरे हृदय को तुम्हारे कार्य से अधिक दुख हो रहा है। तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो जो हमारे मन को बहुत दुख पहुंचता है? अब तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मुझे तकलीफ हो। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब वह सभी देवों को पूजता है, मानता है और प्रार्थना करता है, सभी नियम धर्मों को निभाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी समस्या से परेशान है वह बहुत देर तक बैठकर मंत्र का उच्चारण करता है। कोई ऐसी पूजा नहीं जिसको वह ना करता हो। वही जब इंसान के अंदर किसी चीज़ को पाने की लालसा और चाहत होती है, उस समय उसके द्वारा की गई पूजा और प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। लेकिन वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। मेरे बच्चे, तुम जो परेशानियों में पूजा पाठ करते हो, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर उन कष्टों को मैं समाप्त कर देती हूँ। बल्कि कुछ ऐसे कार्य करने लगते हो जैसे तुम स्वयं पर अभिमान करने लगते हो और गुरूर करने लगते हो, तो मेरा हृदय तुम्हारे कार्यों से बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। तुम पीछे के समय को भूल जाते हो कि पिछले कुछ ऐसे समय में तुमने पूजा के द्वारा घोर तपस्या की और उसके फल स्वरूप तुम्हें यह सब प्राप्त हुआ है। यदि तुम दोबारा गुरूर कर रहे हो, घमंड कर रहे हो और उन नियमों को नहीं निभा रहे हो, तो तुम्हारे इन कर्मों के चलते वापस से तुम्हारे दिनों में परिवर्तन हो सकता है। मेरे बच्चे, नियमों को निभाते हुए यह सोच रखो कि तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आए, सदैव अच्छे दिन रहे। इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है कि मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते और उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो और यह बातें मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांडों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेती हूँ। मेरे बच्चे, केवल तुम्हारे सच्चे मन से, श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है, उसे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। क्योंकि लालच बस किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी यह बात का ध्यान रखना है। आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, इसलिए भूलकर भी आज मेरे संदेश को अनसुना या अनदेखा मत करना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम्हें सुनना भी ज़रूरी है और मुझे बताना भी ज़रूरी है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बताते बताते रह जाती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पाती। समय का परिवर्तन निश्चित है। हर वक्त तुम्हारा समय बलवान नहीं रहता और रात का परिवर्तन आवश्यक होता है। उसी प्रकार जीवन में यह परिवर्तन भी आवश्यक होता है। जिस समय पर समय बलवान होता है उसमें तुम्हें भले ही सामान्यतः पूजा करने पर भी और समानता कार्य करने पर भी फल प्राप्त होता रहता है। लेकिन जिस समय तुम्हारा समय कमज़ोर होता है उस समय तुम बहुत पूजा पाठ पर ध्यान केंद्रित करते हो और अत्यधिक मुझे बार बार पुकारते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे सामने समय कभी कमज़ोर ही ना। तुम ऐसे कार्य लगातार करते रहो, उन कार्यों को रोको मत
क्योंकि जैसे ही तुम लगातार कुछ कार्य को करते रहोगे तो तुम्हारा समय स्वयं भी बलवान रहेगा और तुम्हारा समय कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों के साथ साथ इस पृथ्वी पर और भी कार्य है जो तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, जिसे तुम्हें खुश रखना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से समझो कि पृथ्वी पर सबसे पहले जब तुम सोकर उठते हो तो सुबह तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर फैली होती है, जो तुम्हें हर अंधेरे से बचाती है। इसके साथ साथ यदि तुम सूर्य को प्रतिदिन नमन नहीं करते तो सूर्य देव तुमसे रुष्ट हो जाते हैं। तब इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो हो रहा है, तुम जो कर रहे हो उस कार्य में विघ्न डालने लगते हैं। इस बात को कदापि मत भूलना। तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ सूर्य की किरणें तुम्हारे ऊपर अवश्य ही पड़ेगी, इसलिए उनकी शक्ति को अर्जित करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और उसकी शक्ति केवल तभी तुम्हें प्राप्त होगी जब तुम सूर्य देव को जल अर्पित करोगे और उन्हें नमन करोगे प्रतिदिन उठते समय, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें सही रास्ते पर चलाना चाहती है, जो तुम्हें मंजिल पर पहुंचाना चाहती है, वहीं से तुम्हें किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर उस मार्ग पर चलने के लिए रास्ता बताती है। इस पृथ्वी पर जितने भी ग्रह हैं, उन सब की दृष्टि तुम पर पड़ती है और तुम्हारे जीवन में उन सभी ग्रहों का प्रभाव रहता है। अच्छा या बुरा समय आने पर तुम पर पड़ता है कि उन ग्रहों के प्रभाव को तुम अपने जीवन में अच्छे की ओर आकर्षित करते हो या बुरे की ओर। इसलिए यदि तुम सभी पूजन के साथ, यदि तुम प्रतिदिन ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए जल अर्पित करोगे तो अपने आप सभी ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर वह मार्ग खुलने लगेंगे। तुमको यह बात सोचना है मेरे बच्चे, जीवन का यह गहरा राज तुमको जानकर समझकर करना जरूरी है और इसके साथ सफलता तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। आज मैंने तुम्हें यह बातें बताई हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ऊंचाइयों को छुए। मेरे बच्चे, तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए सदैव अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उसमें अच्छे गुण को ही ढूंढता है। लेकिन एक व्यक्ति में तुम जिन सभी गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढोगे तो कभी वह बंधन बंध ही नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। मैं जिसे जो कुछ भी देती हूँ वह उसकी योग्यता के अनुसार देती हूँ। ना तो तुम किसी के लिए सर्वगुण संपन्न हो सकते हो और ना ही वह तुम्हारे लिए हो सकता है। इसलिए कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मेरे बच्चे, तुम मेरी लीलाओं को नहीं जान सकते क्योंकि तुम मेरी ही संतान हो। मैं तुम्हारे जीवन के लिए कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकती मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ को चुनती आई हूँ और आगे चुनती रहूँगी। भले ही आज तुम इन बातों को ना समझ पाओ, लेकिन जब वह समय आएगा तब तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो और जिससे तुम्हारे भविष्य में अगर कोई खतरा आ सकता है तो मैं उसे तुम्हारे जीवन से दूर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। क्या तुम अपनी माता से प्रेम नहीं करती? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 787 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। तुम्हारा कल्याण होगा। जय माता रानी, जय मां काली, हर हर महादेव।